कटनी जिले में शराब ठेकेदारों की मनमानी लगातार सामने आ रही है। यहाँ ना शराब दुकानों के खुलने का समय है और ना ही बंद होने का, जिसके चलते आसपास के रहवासियों को काफी परेशानी होती है। रहवासियों ने कई बार आबकारी विभाग व पुलिस विभाग से शिकायत भी की है, लेकिन शराब ठेकेदारों पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। दरअसल कटनी शराब की दुकान खुलने से लेकर बंद होने तक तो कोई समय निश्चित नहीं है। अगर दुकान बंद भी हो जाए तो दुकान के नीचे से बहुत ही आसान तरीके से शराब उपलब्ध हो जाती है। जिले की बात करें तो चाहे ग्रामीण क्षेत्र या शहरी क्षेत्र, हर जगह शराब की अवैध पैकारियां चल रही है। शहर के कुछ समाज सेवियों का आरोप है कि जिले में शराब ठेकेदार द्वारा मनचाहा रेट लोगों को दिया जाता है। वहीं उनका आरोप है कि लोग दुकान के बाहर ही शराब पीते नजर आते हैं, जिससे महिलाओं को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। वहीं इस मामले में जब पुलिस विभाग से भी बात की गई तो उनका मानना है कि समय समय पर कार्रवाई की जाती है, लेकिन सवाल आज भी वही है कि शराब ठेकेदार पर कार्रवाई क्यों नहीं होती। मनमाना रेट में शराब बेचा जा रहा है। देखिए, जहाँ तक शराब बेचने की बात है तो जो दुकान में शराब बेच रहे हैं उसके लिए शासन ने निर्देश जारी किए हैं, लेकिन जो पैकारी चला रहे हैं उस पर हम लगातार जो है प्रतिदिन कार्रवाई कर रहे हैं। कल लगभग हमने 10 प्रकरण बनाए थे पैकारी से रिलेटेड, और आज भी अभी हमने कोतवाली में 2 प्रकरण पकड़े हैं जिसमें काफ़ी मात्रा में शराब भी है, और रंगनाथ में भी अभी पकड़े हैं। और डेली जो है हम दबिश दे रहे हैं और लगातार कार्रवाई कर रहे हैं ताकि अवैध शराब की बिक्री ना हो सके। जहाँ तक देखा जाए पुलिस द्वारा जो कार्रवाई की जा रही है, कच्चे शराब पे कार्रवाई की जा रही है, जो अंग्रेजी शराब की दुकानें हैं उन पे कहीं कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। नहीं, ऐसा कहना गलत है, क्योंकि जो है आज देखिए आप और कल भी देखिए तो अंग्रेजी शराब में ही कार्रवाई हुई है। जो ठेकेदार की पैकारी है उसमें हमने कार्रवाई की है। आज भी जितने प्रकरण आप देख रहे हैं रंगनाथ में, कोतवाली, वो केवल कच्ची शराब के नहीं है, पक्की शराब के ही है। सर, जिले में कुछ जो समाज सेवी है उनका ये भी कहना है कि आबकारी विभाग द्वारा और पुलिस विभाग द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की जाती, जगह जगह पे पैकार बैठ के पैकारी चला रहे हैं। देखिए, इसमें तो हम लगातार कार्रवाई कर रहे हैं, उनके कहने से नहीं है। जो रिटर्न में है, जो हम डेली कार्रवाई करते हैं, आपके पास भी DSR वगैरह आती होगी, है ना, उसमें डेली हम लगभग प्रतिदिन कार्रवाई कर रहे हैं। ऐसा कोई दिन नहीं है जिसमें कार्रवाई ना होती है। इस प्रकार से कोई मुहिम चलाई जाएगी जो अवैध पैकारियां चला रहे हैं? बिल्कुल, वो तो हमारी कंटिन्यू मुहिम चलती है कि अवैध शराब ना बिके, और इसके लिए हम शाम को जो है पेट्रोलिंग वगैरह भी पैदल करते हैं, और अनावश्यक यहाँ वहाँ शराब पीते हैं या यहाँ वहाँ बैठे रहते हैं, उनमें भी हम लगातार कड़ी कार्रवाई करते हैं। बात करते हैं अहाता की, अहाता प्रतिबंध है, उसके अलावा शराब की दुकानों बगल में ठेले लगते हैं, दुकानों के द्वारा बाहर गिलास लेके लोग शराब पीते हैं, इस पर कोई तरह की कोई रोक नहीं लगाई जा रही। अहाता तो पूर्ण रूप से बंद है, और दुकान के बाहर जहाँ तक बात है पिलाने वाली, ठेले वाली, तो आप देख रहे होंगे 4-5 दिन से जो है हम लगातार कड़ी कार्रवाई कर रहे हैं। जो गाड़ियाँ हैं उनमें भी कार्रवाई कर रहे हैं, और जो लोग आइट साइड में बैठ के यदि शराब पीते हैं तो हमारी पुलिस लगातार जो है उसमें कार्रवाई कर रही है। सर, जिस प्रकार देखा गया अभी 2 दिन पूर्व में पड़वारा के कुछ गाँव की महिलाओं ने थाने का घेराव कर और ज्ञापन दिया कि अवैध पैकारी चल रही से बंद कराया जाए। जिन जिन लोगों ने यदि ऐसा संज्ञान में हमारी बात आती है तो हम उसमें लगातार कार्रवाई करते हैं। एक गांव बड़वारा का आदर्श ग्राम के नाम पे स्थापित किया गया है। वहाँ का मामला सामने आया कि उस क्षेत्र में महिलाएं दुकानदार के खिलाफ, दुकान खोलने के खिलाफ मुहिम चला रही है, प्लस पुलिस ने अभी तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं किया। नहीं, यदि सरकारी दुकान होगी तो पुलिस उसमें कुछ कार्रवाई नहीं कर सकती, क्योंकि वो तो सरकार से लाइसेंस ही है। स्थान तो बदला जा सकता है। नहीं, स्थान हम नहीं बदल सकते, वो कलेक्टर साहब के कार्य क्षेत्र में आता है, तो कलेक्टर साहब को आवेदन दे दें, उसमें यदि जो वैधानिक कार्रवाई होगी वो कर लेंगे। अवैध पैकारियों के खिलाफ पुलिस क्या कार्रवाई करने जा रही है और मुहिम के वो तो लगातार हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। कंटिन्यू पर डे हम प्रतिदिन जो है टारगेट रख के कार्रवाई कर रहे हैं। यहाँ पे माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश की भी अवहेलना होती है। सबसे पहली बात तो शराब में लूट हो रही भरपूर, रेट लिस्ट नहीं होती है, रेट लिस्ट से 10 गुना दामों में बेचा जाता है, और ये पूरा सिंडिकेट शराब माफिया है। बड़े बेरहमी से अधिकारियों को पालतू कुत्ते की तरह पैसे दे करके पाल के लूटने का काम कर रहे हैं। और दूसरी बात, गली गली अवैध पैकारियाँ खुल गई हैं। शराब तो इस तरीके से शहर को बर्बाद कर रही है, जैसे पहले ज़माने में कटनी अवैध व्यापार के लिए नंबर 2 के लिए मशहूर था, उसी तरीके से शराब के लिए शहर मशहूर है। पूरे बाहर के लोग ठेके लेके आते हैं, बड़े महंगे दामों में ठेके लेते हैं और बड़े ही महंगे दामों में बेच करके गली गली शराब, और शराब की गुणवत्ता की भी कभी जांच नहीं होती। पेट्रोल की जांच होती, सब जगह जांचें होती, शराब की जांच कटनी जिले में कभी नहीं होती। नंबर 2 की अवैध शराबें बिक रही हैं, और आबकारी विभाग तो लगता ही नहीं कि कटनी में है। 20 चौराहे में शराब की दुकानें खुली हैं, माताएं बहनें मंदिरों आना जाना लोगों का, 24 घंटे शराब बिकती है।
शटर नाम मात्र को बंद कर दी जाती है। आप 24 घंटे सातों दिन ले सकते हैं। दुकान में भी शराब पिलाई जाती है। दुकान में शराब, दुकान के बाहर, काउंटर के बाहर लोग पीते हैं। 50 बार लोगों को मजमा लगता है। सुभाष जैसे चौक जैसे नगर हृदय स्थल में और भी कई शराब दुकानें सब अवैध बनी है। अहाते पे प्रतिबंध लगा दिया गया, उसके बावजूद अहाता चल रहे हैं। पूरे अहाते चल रहे हैं, सिर्फ दिखावे के लिए प्रतिबंध होता है। जैसे थानेदार सटोरियों से सेटिंग करता है और एक आध दो को ला के 10, 25, 50 रुपए की जब्ती बना देता है। फॉर्मेलिटी हो गई, पकड़ लिए। उसी तरीके से क्रम चल रहा है। पूरे जिले में अवैध शराब का जखीरा चल रहा है। देखा जाए तो महिलाएं भी शराब की दुकानों से गुजरती, वहाँ भी कोई बहुत महिलाएं अपने आप को पीड़ित महसूस करती हैं, अपमानित महसूस करती हैं, अपमानित होती हैं। मगर दुर्भाग्य इस जिले का कि शराब के मामले कोई बोलने वाला नहीं। जिस प्रकार देखा गया है कि ग्रामीण क्षेत्रों में भी अवैध पैकारी चल रही है। जबरदस्त अवैध पैकारी, अवैध शराब। करैया जैसा गांव जहां पे पुलिस जाने में आज भी डरती है शराब माफिया के सामने। आबकारी विभाग की मिली भगत से, पुलिस की मिली भगत से इस तरीके के सारे अवैध काम हो रहे हैं। और कितनी मौतें हो रही हैं कि इस अवैध शराब के चलते मौतें होती हैं, उसको नज़रअंदाज कर दिया जाता है, छुपा लिया जाता है। वो आंकड़े पर किसी का ध्यान नहीं। आप समाज सेवी हैं, इस तमाम समस्याओं को लेकर ही प्रशासन से आपने चर्चा की है? अनेकों बार प्रशासन से चर्चा की, बताया, बोले देखेंगे, करेंगे, नतीजा शून्य। ठेकेदारों द्वारा जगह जगह पैकारी चल रही है, कई बार आप लोगों के द्वारा शिकायत की। किस प्रकार से शराब ठेकेदार का आतंक है? पूरे कटनी शहर में अवैध पहकारियाँ, एक एक मोहल्ले में 2-2 शराब की दुकानें पहकारियों के माध्यम से शराब बेची जा रही है। कई बार जिला आबकारी अधिकारी को अवगत कराया गया, थानों में सूचना दी गई कि यहाँ अवैध शराब बिक्री की जा रही है। छोटे छोटे बच्चे, 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चे जाके शराब लेते हैं। किसी भी दुकानों में नहीं लगा कि 18 साल से कम बच्चों के लिए शराब वर्जित है देना। ऐसा कहीं भी किसी भी शराब दुकान में कोई भी रेट नहीं लिखा गया कि क्या रेट है। सब मनमानी शराब माफिया इस समय कटनी शहर में हावी है। प्रशासन भी उनका साथ दे रहे हैं, जो कि कटनी शहर के लिए बहुत ही गलत बात है। देखा गया है कि दुकान के बाहर भी जिस प्रकार से हाथे बंद है, तो दुकानदार दुकान के बाहर शराब पिला रहे हैं। ऐसी भी घटनाएं सामने आई हैं। देखिए, महिलाएं निकलती हैं तो दिक्कत होती है। मैं शाम के टाइम देखता हूँ स्कूल कोचिंग, स्कूल से छूटने वाली बच्चियाँ, कोचिंग जाने वाली बच्चियाँ, देखते बेचारी रॉन्ग साइड से जाना पड़ता है। कई शराब दुकान के सामने इतनी भीड़, वहीं शराब दुकान के बाहर खड़े होकर लोग पीते हैं, जो कि बच्चियाँ नियम के विरुद्ध है। जगह जगह जहाँ शराब दुकान है उसके आजू बाजू इतनी भीड़ रहती है जैसे कि कोई मजमा लगा रहता है। वहीं मटन की दुकान और मछली की दुकान, अंडे की दुकान और जमाने भर के जो सामग्री खाने पीने के नमकीन वगैरह सब वहीं अहाते शराब दुकान के पास बेची जा रहे हैं, जो कि अवैध है। आप लोग के द्वारा किससे शिकायत की गई है अभी तक? जिला आबकारी अधिकारी के पास पूर्व में हमारे द्वारा शिकायत की गई। किसी प्रकार का कोई उनके द्वारा लगाम नहीं लगाया जा रहा शहर में। अहाते बंद कर दिए गए, फिर भी अहाते खुले जाने की बात कह रहे हैं आप? किसी भी शराब दुकान के अहाते बंद नहीं, सभी शराब दुकान के जगह जगह एक एक शराब दुकान के 100 अहाते खोले गए हैं, जो कि प्रशासन, इस भाजपा के लोग, जो कि ये मान के चलिए उनके पार्षदगण, ये सब लोग उसमें इन्वॉल्वमेंट हैं। सबका कमीशन है। शहर के जितने जनप्रतिनिधि अधिक से अधिक लोग हैं, उनका उस अहाते से, उस शराब दुकान से उनका कमीशन है। इसलिए वो लोग कभी आवाज़ नहीं उठाते हैं। कई लोगों ने आरोप लगाया कि दुकान बंद होने के बाद भी दारू बेची जाती है। बिल्कुल, सुबह 6 बजे जाके देखिए, बस स्टैंड में जाके देखिए, सुबह 6 बजे से लाइन लग जाती है। और कई दुकानों में खिरहनी साइड जाके देखिए, सुबह से लाइन लग जाती है। और दुकान की एक दुकान का अलग से दरवाजा से शराब सप्लाई की जाती है। 11:30 बजे का बंद होने का समय, उसके बाद भी शराब 11 बजे शराब दुकान बंद। सोशल मीडिया में भी वायरल हुआ कई दिन हो गए, लेकिन अभी तक उन पर कोई कार्रवाई हम अब जांच करवाते हैं तो कार्रवाई करेंगे। सर, जांच पूर्व में भी कराई गई, लेकिन दुकानदारों पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। नहीं, विभागीय कार्रवाई लगातार जारी है। जिले में जो देखा जा रहा है कि चाहे शहरी क्षेत्रों चाहे ग्रामीण क्षेत्रों, वहाँ पर पैकारी ठेकेदार द्वारा पैकारी जगह जगह खोली गई है। हमारे द्वारा हर गाँव में जहाँ की खबर मिलती है दबिश की जाती है, प्रकरण कायम किए जाते हैं और न्यायालय में पेश किए जाते हैं। अहाता पे प्रतिबंध लगा दिया गया है, उसके बावजूद भी हर शराब विदेशी मदिरा की दुकान जो है पड़ोस में दुकानें लगा के अहाता चला रहे हैं। नहीं, अहाते सभी बंद हैं। यदि ऐसा है तो हम उसको दिखवा के सब बंद करवा दें। सर, ये जिले में जो पैकारियाँ चल रही हैं उसको लेकर किस प्रकार से मुहिम आपके द्वारा छेड़ी गई है और अभी तक कितनी कार्रवाई की गई है?
कार्रवाई का तो देख के बताना पड़ेगा वहाँ पर। शराब दुकानों में रेट लिस्टों की बात की जाए तो रेट लिस्ट पे MRP हमारे द्वारा जांच कराई जा रही है, जहाँ भी लगी है उसमें विभागीय कार्रवाई की जा रही है। कुछ समाज सेवियों ने भी आरोप लगाया है कि शराब ठेके द्वारा मनमानी ढंग से पैकारी चलाई जा रही है और अवैध तरीके से शराब पीना ऐसे प्रकरण प्रकाश में आएंगे तो बराबर कार्रवाई की जाएगी। उनका ये भी आरोप है कि जो कच्ची शराब पर तो आबकारी विभाग कार्रवाई करता है और पुलिस, लेकिन अंग्रेजी शराब के ठेकेदारों पर कोई कार्रवाई आज तक नहीं हुई। आज सभी प्रकरणों में कार्रवाई हो रही है। ठीक।